प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज के दैनिक सत्संग में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। और प्रतिदिन की भांति आज भी स्वामी जी महाराज का एक सत्संग जो उन्होंने संक्षिप्त रूप में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 43वें सूक्त के 9वें मंत्र की एक व्याख्या रखी है, वो आपके समक्ष पेश किया जाएगा। इन मंत्रों की अध्यात्मपरक व्याख्या स्वामी जी ने की है, जो कि अपूर्व है। अब से पूर्व संस्कृत के शब्दों के जो अर्थ होते हैं, जो शाब्दिक अर्थ होते हैं, उनके आधार पर की गई व्याख्याएं अपूर्ण हैं, क्योंकि ये मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा अवतरित हुए हैं, जो कि ध्यान साधना में प्रभु की वाणी या प्रभु के संदेश हैं। इसलिए इनकी सही व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या वही कर सकता है जो संस्कृत का केवल विद्वान न होकर अंतर साधना में उस प्रभु को पाने वाला, उन धाराओं को समझने वाला होता है। हमारे स्वामी जी ऐसे ही एक संत हुए हैं और उन्होंने जो चारों वेदों का भाष्य हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में रखा, वो सत्य सनातन धर्म की अटूट धरोहर है। आपके सामने स्वामी जी द्वारा प्रस्तुत एक संक्षिप्त सत्संग रखा जा रहा है। भगवान विष्णु 10 रूपों में अवतार लेते हैं, जिनमें से एक परशुराम का अवतार बताया गया है। वास्तव में परशुराम कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं हुए। कुछ पौराणिक कथाओं में राम के समय परशुधारी ब्राह्मण महापुरुष की चर्चा की गई है, लेकिन राम और परशुराम समकालीन हुए हैं। अतः इन ऐतिहासिक पुरुषों को विष्णु का अवतार नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक ही समय में भगवान 2 रूपों में अवतरित होकर आपस में युद्ध के लिए तत्पर नहीं हो सकते। विष्णु के अन्य रूपों की तरह परशुराम भी संत का गुणवाचक शब्द है। राम सर्वव्यापक शक्ति हैं और परशुराम से भाव है कि यह शक्ति ऐसे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है जिससे वासना रूपी शत्रुओं का नाश किया जा सकता है। भगवान राम के हाथ में धनुष बाण, योगीराज कृष्ण के साथ चक्र वासना नाशक प्रभु धाराओं का प्रतीक है। संत किसी का संहार करने के लिए संसार में नहीं आते हैं, इसके लिए उन्हें अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रभु धाराएं ही वह अस्त्र शस्त्र हैं जिससे वह वासना रूपी शत्रुओं का संहार करता है।
बाइबिल में ईसा मसीह ने कहा है, मैं इस संसार में शांति स्थापित करने नहीं आया हूँ, मैं इसे उजाड़ने आया हूँ। मेरे हाथ में तलवार है, मैं सास को बहू से और लड़की को माँ से अलग करने आया हूँ। इस तरह संत प्रभुधारा से मोह बंधन काट कर संसार में फंसे जीवों को प्रभु लोक में ले जाते हैं। एक दूसरे स्थान पर बाइबिल में कहा है, मेरे मुंह से निकला शब्द ही तलवार है। इस तरह शब्द आशीष वचन से इस तरह संत आशीष वचन से या साधना करा प्रभुधारा दे मोह बंधन काटते हैं। यह प्रभुधारा ही संत के अस्त्र शस्त्र हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न रूपों में शास्त्रों में दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार प्रभुधारा ही वह कुल्हाड़ी या परशु है जिसे लिए हुए परशुराम को दिखलाया गया है। संत ही परशुराम का सच्चा अवतार है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 43वें सूक्त के 9वें मंत्र में ऋषि कृष्ण ने इस परशु का वर्णन किया है। ज्योतिषा उज्जायताम परशुसः, अर्थात ज्योतिष्मान संत परशु प्रभुधारा को प्रकट कर बलवान बनाता है। संत क्योंकि सब जन्म जन्मांतर की मैल काट कर अपने निज दीप्त रूप को प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसे ज्योतिषा कहा है। संत इन प्रभुधाराओं को प्रकट करता है जो वासना मिटाती हैं, अतः प्रभु के समान बलशाली हैं। किंतु मलावरण के आ जाने के कारण आत्मा का बल क्षीण हो जाता है और मलावरण के मिट जाने के बाद वह बल पुनः प्रकट हो जाता है। अतः मलावरण का मिटना और आत्मा का बलवती होना साथ साथ होने वाले कार्य हैं और संत ही इसे संपन्न कराता है। भूया ऋतस्य सुदुधा पुराणवत, अर्थात देहधर आ संत सनातन धार प्रभु रूप बनाता है। प्रभु की धारा सदा ही संसार में रहती है, लेकिन जब वह किसी मानव देह में प्रकट होती है तब यह प्रभु का वह रूप है जिसे हम भौतिक साधनों से देखते हैं। यही प्रभु का इंद्रिय गम्य रूप है। वेद में इसी को भूया या प्रभुधारा का देह धर कर आना कहा है। यही रूप जीवों का मार्गदर्शन करा उन्हें प्रभु प्राप्ति कराता है। आत्मा जब मलावरण से छुटकारा पा लेती है तो वह प्रभु रूप हो जाती है और तभी वह प्रभु में समवेत होती है। यह प्रभुधाराएं प्रभु से प्रकट हैं, प्रभु के गुण कर्म स्वभाव वाली हैं, क्योंकि प्रभु सत्य रूप है। अतः यह प्रभुधाराएं भी सृष्टि के आदि से अंत तक एक ही रूप में रहती हैं। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में जो प्रभुधाराएं प्रकट की उनमें अंत तक कोई परिवर्तन नहीं करता है। अतः यदि कोई धर्म या महापुरुष किन्हीं नई प्रभु रूप धाराओं की चर्चा करता है तो वह प्रभु नियम के विरुद्ध है और पाखंड है। धर्म का रूप और प्रभु भक्ति में सहायक यह प्रभु धाराएं शाश्वत एक ही रूप में रही हैं और सृष्टि के अंत तक रहेंगी। जब साधक साधना के शाश्वत रूप को भूल जाता है तो संत पुनः उसे योग साधना करा इन रूपों को नए सिरे से प्राप्त कराता है। इसलिए इन धाराओं को नवीन भी कहा है। कई बार इन धाराओं को पूर्वी और नव्य दोनों रूपों से
वर्णन किया है, जिसका भाव यही है कि यह प्रभु धाराएं हैं तो सनातन, लेकिन साधक के लिए नवीन हैं। जब देहधर संत आता है तो हमें वह उन्हें सनातन प्रभु धाराओं को देता है, जिसका वर्णन सब धर्म पुस्तकों में है। संत न कोई नया धर्म चलाता है और न कोई प्रभु प्राप्ति का नया साधन बनाता है। अरुषो भानुना वीरोचताम शुचि ही, अर्थात दयालु संत प्रभु धाराओं से मैल मिटा निष्पाप बनाता है। संत को इस मंत्र में दयालु बताया है। वैसे तो परमात्मा का यह नियम है कि जिसने जो कर्म किया है उसे उसका फल कर्म के अनुरूप भोगना ही पड़ेगा। सारी सृष्टि इसी कर्म विधान के अंतर्गत चलती है। काल निष्ठुरता से प्रभु के इन नियमों का पालन कराता है। क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, अतः यह परमात्मा की न्यायपूर्ण व्यवस्था है। जो जीव कर्म फल भोग कर दुखी हो जाते हैं, परमात्मा उन्हें दया कर संत की शरण ग्रहण कराता है। संत परमात्मा की न्याय व्यवस्था में रहते हुए जीव को उसके कर्म तो भुगतवाता है, लेकिन साधना पद्धति बता जीव को आगे पाप करने से बचा लेता है। प्रभु धारा देकर पिछले कर्मों को भोगते समय जीव को सहारा देता है, जिससे उसे कर्म फल भोगने में राहत मिलती है। यह प्रभु की दयालुता है। जब जीव संत के संपर्क में रहता है, संत का कहना मानता है, संत के बताए मार्ग पर चलता है, तो इस दयालुता का लाभ उठा पाता है। यह ठीक है कि संत की शरण में आकर भी जीव को अपने कर्म तो भोगने पड़ते हैं, लेकिन यह भी सच है कि संत का शरण ही वह मजबूत किला है जिसमें रहकर जीव वासनाघात से बच जाता है। अंतहीन जन्म जन्मांतर के कर्मों का निपटारा कर निष्पाप पवित्र रूप बन जाता है। स्वर्ण शुक्रम सुसुचित सत्पति, अर्थात अंतरस्थित प्रभु रूप संत दीप्त प्रभुधारा देकर पवित्र करता है। संत प्रभुधाराओं के द्वारा साधक के अंतर बसा रहता है। साधक के अंतर होने वाले संकल्प विकल्प को जानता है। संत प्रभुधाराओं का स्वामी है और इन प्रभुधाराओं से साधक का नियंत्रण करता रहता है। पल पल में उठने वाली वासनाओं को मिटा उसे पवित्र बनाता है। कबीर साहब ने कहा है, गुरु बसे बनारसी सिख सात समंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण होए शरीर। एक बार जब यह प्रभु धाराएं साधक के अंदर प्रकट हो जाती हैं, तो यह साधक और संत का अटूट संबंध बनाए रखती हैं। फिर साधक और संत का भौतिक संबंध अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन जब तक संत और साधक का आंतरिक संबंध प्रभु धाराओं द्वारा नहीं जुड़ जाता है, तब तक भौतिक संबंध और दर्शन साधना के लिए अति आवश्यक है। तो इस प्रकार आज ये सत्संग स्वामी जी द्वारा ऋग्वेद के एक मंत्र पर दिया हुआ आपके बीच रखा गया। इसमें संत को ही भगवान विष्णु का, परमात्मा का अवतार जो परशुराम के रूप में है वो बताया गया। स्वामी जी महाराज ने बताया कि जो संत है उसके अंदर प्रभु की धाराएं हैं। उन धाराओं के द्वारा वो जीव की वासनाओं को मिटा देता है, नष्ट कर देता है। इस प्रकार
वो धाराएं एक प्रकार से हथियार का काम करती हैं और हमें वासनाओं से मुक्ति दिलाती हैं। और इन सब के लिए हमें संत की शरण गहना, संत की शरण में हमेशा अपने आप को लगाए रखना बहुत आवश्यक होता है। तो इसके साथ ही आज का ये सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होता है और कल पुनः हम सब स्वामी जी के किसी और सत्संग की चर्चा आपस में बैठकर करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।